नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कन्वर्जन का। कन्वर्जन में हम लोग देखे थे कि नंबर जो सिस्टम होता है 4 टाइप का होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 6 टाइप के कन्वर्जन पढ़ चुके हैं। कैसे? बाइनरी टू ऑक्टेल, ऑक्टेल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, फिर से ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये प्रीवियस लेक्चर हम लोग पढ़ लिए हैं 6 टाइप का, और 6 टाइप का पढ़ना है। क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर हम लोग 6 टाइप का पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोइंसाइड करता है, मिलता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल का थोड़ा सा अलग मेथड चलता है। डेसिमल का हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टेल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। फिर से इसका रिवर्स कन्वर्जन पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ऑक्टेल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। ये कितना हो जाएगा? 3 3 6, यानी 6 6 12 टोटल हम लोग का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कन्वर्जन में। पहला है डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। दूसरा है डेसिमल टू ऑक्टेल। तीसरा है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसका सिंबल क्या होता है? डेसिमल का स्मॉल ब्रैकेट में 10, इसको बदलना है बेस 2 में। इसका क्या होता है? बेस में 10, इसको बदलना है 8 में। इसका होता है बेस में 10, कन्वर्ट करना है 16 में। अब इसी का रिवर्स भी होगा, जैसे डेसिमल टू बाइनरी तो बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो इसी पे हम दिखा देते हैं। बाइनरी को किस में चेंज करेंगे? डेसिमल में। फिर से ऑक्टेल को किस में चेंज करेंगे? डेसिमल में। फिर से हेक्साडेसिमल को किस में चेंज करेंगे? डेसिमल में। इस तरीके से 2 2 4 2 6 टाइप का पढ़ेंगे, जो बचा हुआ है 6 टाइप का। तो हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए इसका जो सिंबल होता है 10 होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में बेस पे 2 होता है। हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने के लिए वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी हमने डिजिट ले लिया है, 9 8 6, इसको चेंज करना है बाइनरी में। तो ये हमने लिखा है। इसका नियम ये होता है कि जब बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं तो बाइनरी का नंबर होता है 2, तो 2 से बाकी ये जो 9 8 6 है इसमें डिवाइड करेंगे। जैसे कि डिवाइड करने का मतलब है कि ये 9 8 6 में 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 9 3 आ जाएगा, ठीक है। और शेषफल के रूप में क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। से चाहे डेसिमल टू बाइनरी हो या डेसिमल टू ऑक्टेल हो, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हो, तो जिसमें चेंज करना है डेसिमल टू बाइनरी तो 2 होता है, तो 2 से ही संख्या में डिवाइड करेंगे। लास्ट में जो शेषफल है 0 या 1 आए तभी छोड़ेंगे, और भागफल इतना आ गया। फिर से संख्या आ गया भागफल में भाग देंगे। संख्या 0 या 1 आना चाहिए, तब तक भाग देंगे जब तक 0 या 1 शेषफल में न आ जाए। तो शेषफल को इस साइड लिख लेंगे, ठीक है। फिर से इसमें आ गया भागफल में भाग देंगे। हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया। ये हमारा भागफल है, क्वोशिएंट है। फिर से 2 से भाग देंगे, 61 आएगा। रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। 61 में भाग देंगे, 30 भागफल आएगा और शेषफल 1 आएगा। 2 से भाग देंगे, 0 आएगा। यानी तब तक भाग देंगे, डिवाइड तब तक करेंगे जब तक 0 या 1
हमारा शेष या रिमाइंडर में नहीं आ जाता है। क्वोशिएंट को नीचे लिखते जाएंगे। जब लिखने का तरीका होता है तो यहाँ से हम लिखेंगे और यहाँ तक बढ़ा देंगे, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसी संख्या को अगर हम डेसिमल टू ऑक्टेल करना है, डेसिमल टू ऑक्टेल, ऑक्टेल में कितना संख्या होता है 8। अब इसी संख्या को अगर हम लेते हैं, इसी संख्या को ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे 8 नंबर हो गया हमारा डेसिमल टू ऑक्टेल। डेसिमल का सिंबल होता है 10, ऑक्टेल का सिंबल होता है 8। संख्या हम यही ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे 986 10। अब इसको ऑक्टेल में चेंज करना है। तो डेसिमल टू ऑक्टेल चेंज करना है, तो ऑक्टेल में कितना संख्या होता है 8। जैसे बाइनरी में 2 से भाग दिए, सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे, ऑक्टेल से 8 में भाग देंगे। ये 986 हमने माना हुआ है, इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ पे किससे भाग देंगे 8 से। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि डेसिमल से ऑक्टेल में चेंज करना है, तो यही संख्या को हमने लिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने डिवाइड कर रहे हैं 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल आएगा इतना, शेषफल आएगा 2, तो शेषफल को इस साइड लिख लेंगे। फिर से 8 में भागफल में भाग देंगे 15 आएगा, शेषफल 3 आएगा, इधर लिख देंगे। फिर से 8 से भाग देंगे, शेषफल क्या आ जाएगा 7 को इधर लिख देंगे और 1 जो आया भागफल के रूप में इधर लिख देंगे। तो हमारी क्या बन के आ गई, कन्वर्जन क्या बन के आ गया, इस तरीके से कन्वर्जन बन के आया। क्या आ जाएगा 1732, 1732। ठीक है, अब देखते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, हेक्साडेसिमल का होता है 60। यही संख्या लेते हैं जो इसमें लिया गया है, इसमें लिया गया है 986। 986 डेसिमल संख्या को चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, तो क्या करेंगे, हेक्सा मतलब 16 से डिवाइड करेंगे। 986 में 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसी से क्या करते हैं डिवाइड करेंगे। वही हमने संख्या लिया, सब में हमने 2 से डिवाइड किया, वहाँ पे हमने 10 से किया, यहाँ पे 16 हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, 16 से किया है। डिवाइड किया तो हमारा भागफल 61 आया और शेषफल 10 आया, 10 मतलब A। फिर से इसमें 16 से डिवाइड किया तो 3 आया हमारा भागफल और शेषफल 13 आया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3DA। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो अगर फ्रैक्शन वाला आ जाए क्वेश्चन, तो जिस तरीके से डेसिमल का बाइनरी में, डेसिमल का हेक्साडेसिमल में और डेसिमल का ऑक्टेल में एक नियम मैंने बताया था, डेसिमल है तो 10 से डिवाइड करेंगे और इस तरीके से जो वैल्यू आएगी लिख लेंगे। बाइनरी में भी सेम वैसे था और हेक्साडेसिमल में भी वैसे। अगर दशमलव आ जाए तो दशमलव का हमने एक वैल्यू लिया हुआ है 625, इसको चेंज करना है बाइनरी में, तब क्या करेंगे कि इसमें हम बाइनरी में जिसमें कन्वर्ट करेंगे, यानी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टेल में कन्वर्ट करेंगे या हेक्साडेसिमल, उसी संख्या से गुणा करेंगे। ये 625 में बाइनरी में चूँकि कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया। दशमलव वाला जो इधर दाहिने साइड वाला है, दशमलव के बाएं साइड वाला है, उसको इंटीजर में यहाँ लिख लेंगे। जो बाएं साइड वाला है फ्रैक्शन को, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, 1 लिख दिया। फिर से इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, इतने वैल्यू आया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 0 है तो 0 लिख लेंगे और यहाँ पे 50 लिख लेंगे।
फिर से इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 वैल्यू आया, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 0, और नीचे से लेके ऊपर तक वैल्यू को हमने लिख लिया, तो इसको हमने चेंज कर लिया इसमें। तो अगर ये वैल्यू इस तरीके से आती है तो 198.625, तो क्या करेंगे 198 को इस टेक्निक से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई भी हो, और 625 का मल्टीप्लाई, यानी भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। ये वाले पोजीशन में हम काउंट नीचे से ऊपर कर रहे थे, और जब फ्रैक्शन वाला टाइप का आ जाएगा तो ऊपर से नीचे ऐसा करेंगे बस। और सब में वही है, अगर डेसिमल टू बाइनरी है तो 2 होगा, ठीक है ना, 2 से गुणा या भाग होगा। फिर से डेसिमल टू ऑक्टेल है तो 8 होगा, 8 से गुणा या भाग होगा, ठीक है, बाकी लॉजिक बता ही दिया गया। उसके बाद से फिर से डेसिमल टू हेक्साडेसिमल होगा तो 16 होगा, 16 से गुणा भाग इस तरह होगा। यहाँ पर अगर मान कर चलते हैं, यहाँ पे हम 8 कर देते हैं तो ये सभी 2 के जगह पे 8 से होगा, बाकी प्रोसेस जो चेंज होगा वैल्यू वो लिखते जाएंगे। लिखने का इंटीजर का वैल्यू ऐसे लिखेंगे, मान के चलिए इसी में 16 आ गया तो 2 की जगह पर क्या हो जाए 16 से गुणा करेंगे, जो वैल्यू आएगा दशमलव में तो दशमलव के बाएं साइड वाला इधर लिखें, दशमलव के दाहिने साइड वाला इधर लिखेंगे, ठीक है, और इसी दशमलव में गुणा करते जाएंगे। इस तरीके से हम फ्रैक्शन को भी हम कन्वर्ट करते हैं। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी है उसको डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ठीक है।